हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रादर अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर ने 8 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करा है वर्थ 638 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम, कौन से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, किस रीजन की वजह से अप्रूव किया गया है, क्या इन रियलिटी this particular amount of project or this particular amount of money which is being spent ये मदद करेगा गंगा को साफ करने में। आइए डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। क्यों न्यूज में आया ये इशू? बिकॉज रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला था, ये स्टेटमेंट प्रेस रिलीज में दिया था कि 8 प्रोजेक्ट्स वर्थ अप्रोक्सीमेटली 638 करोड़ को अप्रूवल मिल गया है, जो 48th मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव कमिटी की ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो नमामि गंगे क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, उस पर हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से गंगा को क्लीन करने में ये मदद करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम, तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है कि भाई जोग्राफिकली ये जानना गंगा किस किस पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू जाती है। अलॉन्ग विद दैट जो भी हमारा गैजेटिक प्लेन है उसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं, द सॉइल टाइप एक्सेट्रा। Now, as we discuss about one of these projects, तो इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में ना सबसे ज्यादा मेहनत की जाएगी हिंडन रिवर को क्लीन करने की, जो कि यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और इस पे रफली 407 करोड़ रुपीस को स्पेंड किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि भाई हम किस तरीके से पोल्यूशन को अबेट कर सकते हैं, स्पेशली इन द शामली डिस्ट्रिक्ट। अलॉन्ग विद दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव हिंडन रिजुविनेशन प्लान को लेकर आया जा रहा है। काम किया जाएगा कि भाई हम पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में प्रायोरिटी 1 लेवल का स्टेटस दे हिंडन रिवर को, और इंश्योर करें कि उसको हम इन द मोस्ट प्रोमिनेंट वे कैसे क्लीन कर सकते हैं। अब अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का जो बेसिन है कहां से जाता है, कौन से सिस्टम्स के थ्रू जाता है, कितने लोगों को, कितने परसेंटेज लोगों को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द पीपल, 500 मिलियन के अराउंड लोग रहते हैं गंगा बेसिन में, जहां पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की बात करें, भारत का 25% जो पानी है दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय द गंगा रिवर। 50 से ज्यादा मेजर सिटीज हैं। अलॉन्ग विद दैट 700 बिलियन डॉलर तक का जीडीपी इस पर्टिकुलर एरिया से आता है। फ्रॉम देयर अपॉन देयर आर 200 मिलियन पीपल विच आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इतना पानी होने के बावजूद भी इतनी गरीबी है कि 200 मिलियन से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर आप परसेंटेजेस देखो तो टोटल इज 500 मिलियन पीपल हु आर स्टेइंग देयर, ऑलमोस्ट 40% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। 7,000 मीटर अबव द सी लेवल गंगोत्री ग्लेशियर से ये रिवर ओरिजिनेट करती है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स ऑफ पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैव बीन सिचुएटेड अक्रॉस द वेरियस एरियाज। 25,000 किलोमीटर का पूरा ये लेंथ कवर करती है गंगा नदी। स्टार्ट कहां से होती है? गंगोत्री से, फ्लोज डाउन और आती है कलकत्ता में, एंड इट फ्लोज डाउन जहां पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर हम कभी भी बात कर रहे हैं फिश स्पीशीज की, बायोडिवर्सिटी की, अलग अलग तरीके के यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। वी हैव नंदा देवी, आंध्र सुंदरबन। 140 से ज्यादा फिश स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं। देयर इज रिलीजियस एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कॉन्ग्रीगेशंस जो होते हैं। अलग अलग कुंभ देखने को आपको मिलेंगे। अमंग्स द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड आती है। एंड द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज द सुंदरबन, वो भी गंगा के तट पर ही सिचुएटेड है, रादर गंगा ब्रह्मपुत्रा के। अब हम बात करेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम की, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस तो देख ली गंगा की। तो क्या है ये नमामि गंगे कार्यक्रम? सेंटर ने लॉन्च करा था नमामि गंगे प्रोग्राम को 2014 में, जहां पे टोटल बजटरी आउटफ्लो 20,000 करोड़ का था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ये चीज बोली गई कि भाई किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 2026 तक सेकेंड फेज में जो नमामि गंगे मिशन 2 होगा, बजटरी आउटफ्लो आएगा रफली 22,000 करोड़ का। एंड अलॉन्ग विद दैट एनएमसीजी जो है, द नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, कैसे इंप्लीमेंट करेगा नमामि गंगे प्रोग्राम के एम्बिशन को, इसके जो भी एम्बिशन प्रोविजन है उस पर काम कैसे किया जाएगा। अगर हम मेन पिलर्स की बात करते हैं, देर आर 8 पिलर्स, 8 मुख्य स्तंभ है जिसमें नमामि गंगे प्रोग्राम काम करता है। कौन सी 8 स्तंभ है? हमारे पास आता है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बनाया जाएगा कि हम भाई जो सीवेज निकालेंगे इस नदी में से, जो कि अभी तक इसमें डाले जा रहे थे, इसकी ट्रिब्यूटरीज में डाले जा रहे थे, उसके लिए प्रॉपर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कैसे आएगा, हम रिवर फ्रंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, रिवर की सरफेस क्लीनिंग कैसे करेंगे, बायोडिवर्सिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन ड्राइव कैसे कर सकते हैं अराउंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा,
ताकि किसी भी तरीके का गंदगी जो है, अ लॉट ऑफ दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। कार्बन सिंक्स को हम कैसे बना सकते हैं, लोगों को अवेयर करना कि भाई आप नदी को गंदा मत कीजिए, पूजा का जो सामग्री है वो मत इसमें निकेतन जो वाहन करते हैं वो मत कीजिए, अस्थियां वगैरह है वो मत डालिए इसमें। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग जो होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को ये बताना कि आप अपने केमिकल कॉम्पोजिशन का ध्यान रखिए, सो दैट यू आर नॉट पोल्यूटिंग द रिवर। एंड गंगा ग्राम, जहां पे अलग अलग पंचायत, हर उस 50 शहर में जहां से गंगा नदी पास करती है, जो भी गांव पड़ते हैं गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, इंश्योर करना कि किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल जो सरफेस रन ऑफ है वो पोल्यूट नहीं करता इस नदी को। अब हम पढ़ेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में, क्या है एनएमसीजी और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एनएमसीजी को रजिस्टर किया गया था एक सोसाइटी के तहत 2011 में, एज अ पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये इम्प्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का, जहां पे 2016 से कॉन्सिक्वेंटली इट हैज बीन वर्किंग। और नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये कंटिन्यूसली, जिसको हम नेशनल गंगा काउंसिल बोलते हैं, काम करे जा रहा है। गंगा को रिजुविनेट करने के लिए जो एनएमसीजी की स्थापना की गई थी, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसका एम है कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं अबेटमेंट यानी उपशमन ऑफ पोल्यूशन ऑफ द रिवर, और रिजुविनेट कर सकते हैं गंगा रिवर को, जहां पे हम एक इफेक्टिव रिवर बेसिन अप्रोच को अपनाएं। इसी के साथ साथ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ताकि गंगा के पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिन लोगों की रोजी रोटी ही गंगा पे डिपेंड करती है उनको नुकसान हो, रादर उनकी मदद से, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस की मदद से हम कैसे एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब अगर एनएमसीजी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरपर्सन है भारत के प्रधानमंत्री। एक एम्पावर टास्क फोर्स बनाई जाती है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जहां पे स्टेट गंगा कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज को बनाया जाता है हर उस स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट में जहां से गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स जहां से गंगा बहती है पास होते हैं। So before I wind up today's class, a super quick reminder about the new batches that we are starting at Unacademy. 2024 के लिए हम लाए हैं द हिंदी मीडियम बैच एंड द बाइलिंगुअल बैच, आरम बैच और लक्ष्य बैच, जो 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और एक हमारा बैच स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से। आप कोड यूज कर सकते हो शिवजी लाइव, SHIVGLIVE, टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल द कोर्सेज। अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 23 अप्रैल को, दैट इज दिस संडे 11 से 12 बजे। डू टेक द टेस्ट। रफली 3 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप पॉसिबल है, 1 रैंक से लेकर 1000 रैंक तक। use the code ShivjiLive to enroll for absolutely free for this particular test, and stay tuned for more such classes. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much everyone, and have a fantastic day.